उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क तैयारी के अवसर दे रही है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है और प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए छात्र छात्राओं को एक अवसर प्रदान कर रही है। उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में SRK डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद इसमें पहल कर रहे हैं प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार सिरोठिया जी और जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा शंकर, मुख्य विकास अधिकारी चर्चित कौर और फिरोजाबाद जिला अधिकारी श्री रवि रंजन। वही जानकारी लेते हैं कि ये कक्षा संचालित हो रही है वो कैसे और किस प्रोसीजर के आधार पर है। चलते हैं SRK डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद और जानते हैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार सिरोठिया जी, जो कि स्वयं कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और स्वयं बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले विस्तृत जानकारी के लिए मिलते हैं यहाँ के स्टैंड बाबू श्री पंकज भारद्वाज जी से। ऐसा कि मैं ये ऑफिशियली आप क्लासों को देख रहे हैं अभ्युदय योजना जो सरकार की अभ्युदय योजना है, तो उसमें कॉलेज की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों को? कॉलेज की तरफ से एक तो यहाँ जगह उपलब्ध कराई गई है माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए। महाविद्यालय की कक्ष संख्या 21 में प्रतिदिन कक्षाएं लगती हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं दी जा रही हैं। इसमें बच्चों को से 1 रुपया भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को जो गरीब हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनको प्राचार्य जी के द्वारा मुफ्त में पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं तैयारी के लिए। बच्चों को पुस्तकालय का कार्ड दिया गया है, जैसे वो लाइब्रेरी में बैठ करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड भी उनको मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं कॉलेज स्तर से। ये परीक्षा प्रणाली भी टेस्ट होते हैं। इसमें बच्चों के तैयारी के लिए साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता है और विभिन्न विषयों पर प्रति सप्ताह शनिवार के दिन टेस्ट दिया जाता है। बच्चों पाठ्यक्रम वगैरह कैसे क्या शुरुआत करते हैं? बच्चों को सभी तरह का पाठ्यक्रम है हमारे पास। उसका पूरा सिलेबस आया है शासन के द्वारा और मैं आपको दिखा दूं, ये सिलेबस भी हमारे पास उपलब्ध है बच्चों का। ये सिलेबस है, इसके अनुसार ही क्लासें हमारे यहाँ लगती हैं। ये लेक्चर प्लान है हमारा। जो लेक्चर ये भी आते हैं वो फिर भी इस चार्ट के अनुसार ही लेक्चर लगते हैं। इसमें प्राचार्य जी प्रतिदिन कम से कम 2 से 2.5 घंटे डेली बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं हमारे प्राचार्य जी। तो इसमें ये बताया आपने कॉलेज की तरफ से इतना जो बच्चों को पेपर्स, बुकलेट, पाठ्यक्रम ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है बच्चों के लिए। बहुत थैंक यू। शुभ नाम आपका? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है, मैं यहाँ स्टेनो हूँ प्रिंसिपल सर। और इस योजना से संबंधित सारे ऑफिस का कार्य मेरे द्वारा ही यहाँ देखा जाता है। ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये परीक्षा पैटर्न कैसे होता है? परीक्षा पैटर्न एक्चुअली ये ओवर सीट बेसिस पर रहता है। जिस तरह से विश्वविद्यालय की परीक्षा की जाती है, बल्कि उससे भी उन्नत प्रणाली के थ्रू ओएमआर सीट पर हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं प्रतिशत का। ये ओएमआर सीट है? हाँ, ये ओएमआर सीट है। ये फाइनल एग्जाम में भी इस तरह की जाती है? जी जी जी, और इसका कुशल प्रोफेसरों के द्वारा इसका मूल्यांकन कराया जाता है और उसकी मार्किंग की जाती है बच्चों को। जी। इन मुद्दों पर जब आपस में कंपटीशन होगा
हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? हनी कुमारी। ये क्लास जो चल रही है समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो SR कॉलेज में, तो पहले अपने कॉलेज का नाम बताएं, अपना नाम बताएं और ये क्या सीख रहे हैं आप इसमें? सर मेरा नाम हनी कुमारी है और मैं यहाँ SRK कॉलेज फिरोजाबाद में UPSC UPPCS के लिए क्लासेस ले रही हूँ। और जो सर प्रोवाइड करा रहे हैं, सर जो हमें सिखाते हैं यानी गाइडेंस दे रहे हैं UPSC के लिए, जो एग्जाम है 28 मई को, 14 मई को है UPPCS का, 28 मई को है UPSC का, उसके लिए। और उसके लिए लेक्चर दे रहे हैं सर और उसके बारे में बता रहे हैं, उसके लिए गाइडेंस दे रहे हैं और हमें इसकी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, प्री की तैयारी करवा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो SRK जो चल रहा है ये शायद आगरा में ज्यादातर लोग कहते हैं, आगरा में है, अलीगढ़ में है और जगह है, तो यहाँ क्या खास बात है? सबकी सर सब अपनी अपनी जगह होते हैं। विशेषता यहाँ की है कि हमें प्रिंसिपल सर की गाइडेंस मिल रही है, वहाँ पर टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, यहाँ खुद स्वयं प्रिंसिपल सर हमें क्लास ले रहे हैं और भी प्रोफेसर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये पास के पास में। हाँ, और हमारे स्थानीय जगह टाइम वेस्ट होने से बचता है। यस सर। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम हनी कुमारी है। जी, सबसे पहले नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और मैं यहीं फिरोजाबाद से ही आती हूँ और मैं यहाँ से MA भी कर रही हूँ, मैं UPSC की कोचिंग भी कर रही हूँ। अभी आपने उनसे पूछा था कि मतलब यहाँ आने का प्रॉफिट क्या है, कोचिंग तो और जगह भी होती है। यहाँ आने का सबसे अच्छा फायदा ये मतलब लड़कियों के लिए पहले तो ये लोकल है और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे बाहर फीस पे नहीं कर पाते, जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि इतनी हाई फाई फीस दें, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चल रही है और हमारे BT टेस्ट भी होते हैं और हमें अच्छे टीचर से गाइडेंस मिलती है। यहाँ के कॉलेज के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, हमें प्रिंसिपल सर भी पढ़ाते हैं और कभी कभी समाज कल्याण से भी लोग आते हैं, तो वहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। और सबसे मेन चीज तो यही है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ, जो भी चाहे अप्लाई कर सकता है, वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, वहाँ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, सब यहाँ आ सकती है। सबके लिए ये कोचिंग है। ये किन किन सर्विसेज के लिए होगी? UPSC UPPCS के लिए है और जैसे और भी एग्जाम होते हैं UPSC की तरह, उसके लिए उन सारे एग्जाम्स के लिए सब कोचिंग्स देते हैं और सब पढ़ाते भी हैं। आपका एडमिशन कैसे हुआ? सर मेरा एडमिशन वैसे तो बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, लेकिन मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी तो मुझे पहले नहीं पता था कि इसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा, तो मैं यहीं पढ़ती थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर मैंने सर से बात करी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि अब तुम्हारा नहीं हो पाएगा क्योंकि सीट्स फुल हो चुकी हैं। फिर मैं स्टडी सर के पास आई, मुझे किसी ने बताया तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिया था। फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर मेरे यहाँ एडमिशन हुआ। तो पुरातन छात्र को प्राथमिकता है? ये सर, कोई भी हो पुराना। सर मेरा नाम इफ्तिशाम है। कहाँ से आप? सर मैं टुंडला से आती हूँ। टुंडला से आते हैं? यस सर। वेरी गुड। तो टुंडला से आपका उधर आगरा में पास पड़ता? सर एक्चुअली मैं यहाँ एग्जाम के थ्रू आई हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि आगरा या यहाँ पर फिरोजाबाद के बारे में, पर जैसे जैसे क्लासेस आगे चलती गई मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा और जितना सफिशिएंट हमको नोट्स और जितनी गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो ऑलमोस्ट उतनी हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। और दूसरा हमारी सेल्फ स्टडीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना उसको कैप्चर करते हैं, कितना नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं है, सर भी कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली या बड़े बड़े सिटीज़ से ही IAS या IPS बनते हो, फिरोजाबाद जैसे छोटे शहर से भी IAS IPS बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। फिरोजाबाद में हाई स्कूल, इंटर और जो भी ग्रेजुएशन स्तर पर अच्छी पढ़ाई है। यस सर। और मेरिट में भी नंबर आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के, बहुत से बच्चे निकल भी रहे हैं। जी सर। तो आप इसमें क्या सोचती हैं कि आप अपना क्वालिफाई कर पाएंगे? सर उम्मीद तो इंसान यही लगाता है कि हाँ हम पूरा कर सकते हैं उसको। और दूसरी एग्जैक्टली सर, दूसरा ये होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को भी उस हद तक पूरी करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारा निकल ही जाए, आगे हो जाए। किस सर्विस में जाना चाहेंगे आप? क्या हो गया? सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो IAS ही है, उसके बाद तो IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या बनते हैं यहाँ पर? क्या बनते हैं यहाँ पर? सर पहले तो SDM। जी SDM की मतलब कार्य मालूम है आपको? जी। क्या करते हैं सर? जो क्या करना होता है ना सर, एडमिनिस्टर करना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट या उनको जो भी मिला हुआ है उसको एडमिनिस्टर करना होता है। उसकी सारी चीज़ें डिपेंड मतलब हर चीज़ पर देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरियात है, पीपल्स की क्या क्या नीड्स हैं। इसके एंट्रेंस इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं।
हाँ एग्जैक्टली, अभी प्री है हमारा 28 तो को। यहाँ इंटरव्यूज पे कुछ तैयारी कराई जाती है? जी इंटरव्यूज बेस की तैयारी कराई हाँ, जाती है? इंटरव्यू बेसिस पे तो यही होता है कि सर क्वेश्चन पूछते हैं और हमें उनको आंसर देना होता है। जैसे आप सर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरीके से इंटरव्यू होते रहते हैं। सर लेते हैं, बताते हैं, हाँ, और गलती होती है तो बताते भी हैं। और हाँ गलती होती है तो बताते हैं कि हमें एक क्या तरीका, इंटरव्यू देने का तरीका। जी Yes, हम yes. मतलब वे ऑफ एंटरिंग द क्लास, हर Yes, चीज हमको yes. बैठने का, बोलने का, हर चीज का सलीका सिखाते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक जी, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। कहाँ से आप? मैं रामनगर फिरोजा। फिरोजाबाद से। यस। फिरोजाबाद, यहाँ पे एसआर के क्या खास दिख रहा है आपको? एसआर के में से सबसे बड़ी हमें प्रिंसिपल की सर की गाइडेंस मिल रही है जी। और इस बारे में मुझे पहले नहीं पता था कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, किसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब जब सर से हमें गाइडेंस मिल रही है तो हमें सब कुछ अब तक क्या तैयारी हो गई आपकी? सब कुछ सही चल रही है। क्या पेपर्स वगैरह कौन से डील कर रहे हैं सर? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कराते हैं, करंट भी करा रहे हैं सर, साथ में अपनी गाइडेंस। नेक्स्ट स्टडी चल रही है? यस सर। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी कैसी है? ठीक चल रही है सर। ठीक, फिलहाल अच्छा साक्षात्कार है आपका। क्या बनना चाहोगे आगे चल के? मैं एचडीएम पहले एसडीएम से बढ़कर भी तो होता है कुछ? पहले एचडीएम बन लूंगी, उसके बाद डीएम के पद पे पहुंचेंगे ना, पहले एचडीएम उसके बाद। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम राज कुमार है। जी राहुल जी, क्या तैयारी चल रही है यहाँ पर? सर तैयारी तो ये है कि मुझे नहीं पता मेरा आईएएस में होगा कि नहीं होगा। अच्छा। पर जहाँ तक की ये बता रहा हूँ मैं कि यहाँ आने के बाद ये है कि मेरे से नहीं होगा, ये बैम तो मेरे से मिट गया। क्योंकि ये नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में मेरा होगा कि नहीं होगा, ये बैम मिट गया। और बेशक आईएएस में हो या ना हो, किसी भी प्रशासनिक सेवा में हो या ना हो, ये मुझे नहीं पता। पर आज के दौर में जो मेरे से साथ है उनसे थोड़ा कुछ अच्छा ही करूंगा, बेशक सर्विस लगे या ना लगे। कॉन्फिडेंस आपका पक्का है? हाँ, विश्वास बस खाली ये है कि जो करूंगा समाज के लिए करूंगा, अच्छा करूंगा, बस खाली मुझे नहीं पता सर्विस लगे। क्योंकि ये भी नहीं है कि सर्विस लगना ही है कि अच्छा होता है, कि टारगेट यही होता है। सर्विस के अलावा भी बहुत सेवाएं सर मेन कंडीशन सेवाएं हैं सर, मेन कंडीशन ये है ना कि सर का उद्देश्य ये है कि ना कि प्रशासन, सर ने भी कहा है कि सबको जागरूक करना है और उसके बावजूद भी यही करना है कि कभी भी घबराना नहीं है, चाहे किसी भी हो, जहां हो संयम में रहो, सतर्क रहो। सबसे बड़ा आत्मविश्वास बहुत सारी चीज होती है। हाँ। और यहाँ से सफलता का द्वार यहीं से खुलता है। हाँ सर। अवश्य होंगे। कहते हैं हनुमान जी को भी किसी ने याद दिलाया था। हाँ सर, आप कर सकते हो, तो वही चीज है, सर आपको याद दिला रहे हैं। हाँ, और आप में है वो शक्ति, है कि नहीं सर? हाँ वो तो है ही है। कितनी शक्ति है, क्या कर सकते हैं आप? सर। करने को तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई संभव काम नहीं होता जो मनुष्य ना कर सके, बस खाली जब तक उसने अपने समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपके कॉलेज में क्लास चल रही है, और वो भी खास बात यह है निःशुल्क क्लास है। तो पहली बात तो ये विचार कैसे आया आपके दिमाग में, और क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्लास जो चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल रही है, और इस क्लास का नाम ही है माननीय मुख्यमंत्री की अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना का मकसद ये है कि गरीबों की तरफ सरकार का प्रयास है, वंचित वर्गों की तरफ सरकार का प्रयास है। वंचित वर्ग, गरीब वर्ग से प्रतिभाएं निखारने का सरकार प्रयास कर रही है। जो साधन विहीन है और किसी वजह से पिछड़ गए हैं आज की दौड़ में, तो सरकारी प्रयास है कि वो लोग आगे आए। तो सरकार ने लगभग 75 जिलों में ये योजना लागू की है। जिला प्रशासन ने एसआरके कॉलेज को चुना। डीएम साहब से भी हमारी बातचीत हुई, हमने कहा आईएएस पीसीएस की कोचिंग आप हमारे यहाँ लगाइए, और इसका मैं पूरी तरह से सुपरविजन भी करूंगा और अध्यापन का कार्य भी खुद भी करूंगा और अपने साथियों से भी कराऊंगा। तो मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ विभिन्न वर्गों के बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी बच्चे हैं, फिरोजाबाद के दूरस्थ इलाकों से भी बच्चे आते हैं। और मैं खुद देखता हूं कि बच्चों में, इस क्लास के बच्चों में अनुशासन भी बहुत बड़ा है। और मेरे हर व्याख्यान में एक ही मकसद रहा है कि आप जो भी होंगे, ये विश्वास रखिए जहां भी होंगे आप अच्छा काम करेंगे। इसके लिए
चरित्र निर्माण भी जरूरी है। और मेरा प्रयास ये है कि जो मेरे सामने जो बच्चे या बच्चियां बैठे हैं, ये देश का भविष्य है। और देश में इस वक्त एक बड़ी समस्या है, आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन अभी करप्शन से आजादी मिलना शेष है। मैं समझता हूं ये हमारी वो टीम होगी कि यदि ये सफल होते हैं, मैं मानता हूं भले यूपीएससी में सफल ना हो, लेकिन जिस जगह होंगे ये बहुत कामयाब बच्चे होंगे, क्योंकि मैं इनके साथ काफी समय से हूं और मैं इन बच्चों के व्यक्तिगत रूप से देख भी रहा हूं। और ये कहा जाए कि जब मैं क्लास में आता हूं, एक टीचर के रूप में ही आता हूं, प्रिंसिपल के रूप में तो बिल्कुल नहीं आता। मेरा ये मानना है कि जैसे इससे पहले मैं यहाँ अध्यापन कार्य करता रहा हूं, तो बच्चे के व्यवहार से मैं बहुत कुछ समझ लेता हूं। तो यहां भी मैं इनके व्यवहार से समझ रहा हूं कि इन बच्चों में उत्साह बहुत है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी आ गई है। बस एक अवसर मिलना है, तो मैं बच्चों से कहता हूं हौसला मत गिराइए, बढ़िए आगे और चरित्र को संभाल के रखिए। और ये चरित्र समझ जाएगा तो ये मानिए जहां होंगे कमाल के इंसान होंगे। मेरी आपके माध्यम से भी इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि SRK महाविद्यालय में की क्लास उन्होंने हमें दी है, और देखते हैं क्या परिणाम आता है। जी बताइए। बच्चों की मेहनत तो हो रही है, आपकी मेहनत है। इस बीच में शैक्षिक प्रणाली में जो वर्तमान प्रणाली है उसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि बच्चों का रोजगार परक शिक्षा मिले? इसमें बच्चे काफी भटक रहे हैं आप भी शैक्षिक होकर के। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने प्रयास किया है, और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मैं समझता हूं कि अभी ये प्रारंभिक दौर में है, इससे गुणात्मक परिवर्तन होगा, समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा। और तमाम ऐसे बिंदु थे पहले एजुकेशन में, उनको कुछ को सुधारा गया है, कुछ को नए को जोड़ा गया है। और फॉर्मल एजुकेशन का जो सिस्टम था, जिसे कहना चाहिए दो तरह की एजुकेशन हो रही थी। संपन्न वर्ग के लोग अपने बच्चों को तीसरी की उम्र में ही 2.5-3 साल में ही LKG, UKG इसमें एडमिशन करा देते थे। गांव का या गरीब आदमी पहली क्लास से एडमिशन कराता था। तो ये दौरान था कि संपन्न वर्ग की एजुकेशन 2.5 साल से 3 साल से शुरू हो रही है, और एक गरीब आदमी 5-6 साल से शुरू कर रहा है। अब उसको फॉर्मल एजुकेशन का अंग बना दिया गया है। सभी की एजुकेशन 3 साल से शुरू होगी, और प्रारंभिक 3 साल जो संपन्न वर्ग के लिए थे वो गरीबों के लिए भी होंगे। और इस पर सारा प्रयास सरकार का होगा। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में भी हो सकता है, और भी व्यवस्थाएं सरकार करने जा रही है। तो ये लगता है कि किसी को गरीब के बच्चे को भी 3 साल पहले से एजुकेशन मिलेगी, तो ये बड़ा बदलाव होगा। और लगता है गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर था, शायद ये एजुकेशन पॉलिसी उसमें सफल होगी। सरकार के लिए क्या सुझाव है जो शिक्षा प्रणाली में? इस पॉलिसी के तहत सरकार सख्ती से ही पेश आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बदलाव करते हैं तो विरोध भी होता है, और लोग सिस्टम में चेंज को एकदम स्वीकार नहीं करते। जहां चेंज होगा तो वहां विरोध होता है। तो सरकार को प्रारंभिक दौर में तो ऐसा महसूस भी होगा, लेकिन सरकार अपने इस मिशन को अगर मिशन मोड में ही काम करेगी तो 100% सफलता की उम्मीद भी है।
जी। जहाँ प्राइवेट सरकारी सर्विसेज की बात है तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िए। तो स्वरोजगार में शैक्षिक जो उपयोग है वो कैसे हो पाएगा? नहीं, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें बड़ी व्यवस्था तो यही की गई है। वोकेशनल कोर्सेज की तरफ सरकार का विशेष ध्यान है, कौशल विकास पर सरकार का विशेष ध्यान है। कौशल विकास के संबंध में क्रमशः सरकार आगे बढ़ रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए खासतौर से टेक्नोलॉजी को बहुत आगे सरकार इंट्रोड्यूस करना चाहती है एजुकेशन पॉलिसी। तो इस पर चूंकि सरकार का पैसा ज्यादा खर्च होना है, लेकिन अभी प्रारंभिक दौर में है। सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये डिक्लेयर कर दिया है कि जीडीपी का 6% इस एजुकेशन सिस्टम पर खर्च हो। मैं समझता हूँ जिस दिन 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च होगा तो गुणात्मक परिवर्तन आएगा एजुकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब सफल होंगे।